देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 1 फरवरी दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। रविवार को बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश की है। बजट से पहले संसद में मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल गई। 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। केंद्र सरकार के 1 फरवरी को पेश किए जा रहे केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ा हुआ है। इस बजट में सरकार ने खर्च, सामाजिक और आर्थिक विकास, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजना आवंटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए संसाधन निर्धारित किए हैं। बजट में माइनिंग पर फोकस रहा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बजट में वित्त मंत्री ने दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसके साथ ही शहरों में नए आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। एम्स की तरह 3 आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने की घोषणा भी की गई। नया आयकर एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। आयकर फॉर्म को आसान किया जाएगा। राजकोषीय घाटा जीडीपी को 4.3% रहने का अनुमान है। 1 करोड़ रुपए अघोषित आय करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने भाषण में बताया कि 2026-27 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह राशि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जुड़े विकास पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। बजट भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक यानी करीब 2% गिरकर 80,722 पर और निफ्टी भी 495 अंक टूटकर 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार एक के 2004 के पहले बजट के दौरान सेंसेक्स में ऐसी ही गिरावट देखी गई थी। तब सरकार को समर्थन दे रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एबी वर्धन ने कहा कि भाड़ में जाए शेयर बाजार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अब ईरान की जगह वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। ये बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। हालांकि भारतीय सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने कहा, हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ इस सौदे का कॉन्सेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई थी। सराफा बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज यानी 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले सराफा बाजार में चांदी 26,000 रुपए गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया। सोने में भी 12,000 रुपए की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर आ गया है। सराफा बाजार आज बंद है। इससे पहले 30 जनवरी को चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ था। महाराष्ट्र के मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें उनके घर पहुंची। रोहित शेट्टी मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं। उनके घर के पास बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि ये घटना शनिवार रात करीब 3 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। इसके बाद जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। हमले के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। भारत ने अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के सुपर 6 मुकाबले में पाकिस्तान को 253 रन का टारगेट दिया। बुलवायो में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत 49.5 ओवर में 252 रन पर ऑल आउट हो गया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 33.3 ओवर में टारगेट चेस करना होगा। पाकिस्तान ने 10 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए हैं। टीम से हमजा जहूर और उस्मान खान पिच पर मौजूद हैं। न्यूज राउंड अप रिकॉर्ड होने तक पाकिस्तान ने 11.2 ओवर में 68 रन बना लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।